हम देहांतर काल में जीव की गति और पुण्य धर्म के विषय में चर्चा चला रहे हैं। ये चर्चा वशिष्ठ मुनि जी की महारामायण से ली गई है, जिनमें लक्ष्मी और लीला का संवाद है। लीला को कहते हैं लक्ष्मी जी, हे लीला, ये जीव जब यमलोक को जाता है तो ये जीवों की 6 प्रकार की गणना से वो कर्म से अलग अलग कर्म भोगता है। जो पहला महापापी होता है, जो कई कर्मों से वो बंधा रहता है, वो महापापी जब प्राण छोड़ता है तो उसके प्राण बहुत मुश्किल से निकलते हैं। कण से गुड़ 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 की आवाज़ आती रहती है, आँखों की पुतले पलट जाती है और वो अचेतता रहता है। ये उसके कर्म बहुत लंबे तक चलता है। फिर उसके प्राण छूटते टाइम में फिर वो पाषाण की तरह, पत्थर की तरह जड़ता, 1 वर्ष 2 वर्ष तक पत्थर की तरह जड़ता में रहता है। तो उसे चेतनता मिलते ही यमराज जी ऐसी योनियों में भेजता है जो बार बार जन्मना, बार बार मरना और दुखों के ऊपर दुख भोगना, ऐसे अंत शरीर उसको भोगने पड़ते हैं। और उसके बाद में भी अगर उसकी चेतनता गिरती है तो उसको स्थावर प्रकृति में भेजते हैं, जो पेड़ पौधों के रूप में अनेक प्रकार के वो कष्टों को सहता 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 अपना समय पूरा करता है। अब आया मध्यम पापी। जो मध्य वर्ग के जो पाप करने वाला पापी है, उसको भगवान यमराज अपने दूतों के द्वारा नागपाश से बांध के वहाँ पेश करवाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि इसको ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो कि ये भयभीत हो जावे और अपने कर्मों का पश्चात करे। तो वो यमदूत उनको नरक रूप में इतने दुख देते हैं, शरीर गर्म करके दहाते हैं, तलवार बता के उसको डराते हैं। तो उस टाइम में उसके वो पंचभौतिक शरीर नहीं होता है, लेकिन उसको यूँ लग रहा है, यूँ उसको महसूस हो रहा है कि मेरा पाँव कट रहा है, मेरे हाथ कट रहे हैं, मैं दुखी हो रहा हूँ। इस प्रकार का वो जीव कई समय तक यातना भोगता है और यातना भोगने के बाद में भी उसे आदेश होता है कि उसको ऐसी जोनी में भेज दो तो बार बार वो जन्मे और बार बार मरे। ऐसी वो मनुष्य जाति की नीचों में से नीच या नीच नहीं कहवे तो उसको निम्न में से निम्न समाजों में वो भेज देते हैं। अब आया स्थूल पापी। स्थूल पापी के लिए यमराज जी वहाँ ऐसी व्यवस्था करते हैं कि लंबे लंबे पेड़, जिनके तलवार जैसे पत्ते, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो बर्फ से ढके होते हैं, गहरी गहरी खाया जो डरावनी होती है उसका पैदा वो देख नहीं पाता है और लंबे लंबे रास्ते वो चल नहीं पाता है। तो वो जिधर जाता है उधर उसको भय ही भय होता है। पेड़ों के कांटे तलवार जैसे तीखे, पत्ते तलवार जैसे और सूली जैसे, वो चारों तरफ से उसके वातावरण में भय 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 दिखता है। इस प्रकार वो जीव एहसास करता है कि मेरा ये भय मिटाने में केवल के अगर मेरे अपने आदमी यज्ञ करे, होम करे, दान पुण्य करे तो मेरी ये आत्मा थोड़ी ठीक हो सकती है, ऐसा वो जीव वह भी मानता है। तो ऐसा वो कई काल भोगने के बाद में फिर वो नीचे वर्ग के कुलों में भेज देता है भगवान। अब रह गया साधारण धार्मिक धर्मात्मा, जो साधारण धर्म को मानने वाला प्राण छोड़ता है। उसको भी प्राण छोड़ने में कुछ समय लगता है, अचेतनता आती है, वो भी कुछ अचेतना में रहता है, लेकिन चेतना आती है तब उसको भी एक ऐसी व्यवस्था है यमराज जी की वहाँ
वो यमदूत ले जाते हैं। और वो व्यवस्था उसको अच्छी लगती है। लंबे लंबे रास्ते, हरी हरी घास, हरे हरे पेड़, फल फूल आदि से लदा हुआ वो पूरा वातावरण रहता है। वो वहाँ एहसास करता है, अपने मन में भाव प्रकट करता है कि मेरे सुकृत, मेरे पुण्य कर्मों से मुझे अच्छा स्थान मिला है, भगवान ने मुझे अच्छा स्थान दिया है। जब यमराज का आदेश का मैं पूरा पालन करूँगा तो फिर मैं पृथ्वी पर वापिस जाऊँगा, मनुष्य शरीर में मैं वापिस जाऊँगा, ऐसा उसका भी भाव रहता है। उस जीव को परमात्मा, उस जीव को यमराज जी फिर भूमंडल पे भेजते हैं, भूमंडल पे भेजते हैं और जैसे उनके कर्म वैसे उसके समाजों में भेज देते हैं। इसी प्रकार मध्य जो वर्ग का धर्मात्मा होता है उसको विद्याधर लोक मिलता है। उसको विद्याधरों की व्यवस्था जो यमराज के द्वारा होती है तो वो विद्याधर देश में वो प्रवेश होता है। वहाँ उनको सब सुविधाएं उपलब्ध होती है। वहाँ न उसको डर है, न इसको कोई जात की कमी है। वो अच्छे से विद्वानों के मंडलों के साथ अपना समय निकालता है। वह अच्छे से विद्वानों की सभाएं चलती है, विद्वानों की बातें होती है, उसमें वो बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि वहाँ उसको कोई जात की न तो तरफ है न कोई जात का भय है। वो मनोवंचित उसको आनंद से वहाँ घूमने को मिलता है। वो व्यक्ति, वो जीव जब वापिस भूतल पे आता है तो उसे अच्छे कुलों का, विद्वान कुलों का उसको जन्म होता है, विद्वान कुलों में उसका जन्म होता है और वो अपना समय आराम से निकाल देता है। अब रह गया उत्तम जात का जो महात्मा है, धर्मवाला है, वो मरण समय में, देहांतर के समय में बिल्कुल अचेतनी होता है। जो वो अपनी अवस्था में सोया है वैसे सोते सोते ही जैसे हम निंद्राग्रस्त होते हैं वैसे ही उसका सपन अवस्था की तरह बदल जाता है वो उसका देश। और वहाँ से स्वर्ग लोक से फरिश्ते आते हैं, विमान लाते हैं और आदर के साथ में उनको बिठाते हैं और स्वर्ग लोक ले जाते हैं। अब स्वर्ग के सुखों की तो हम गणना नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्वर्ग के सुख तो अपार है, लेकिन वो जब तक उसका पुण्य है, जब तक वो अपार सुख है, वो भोग काल में भोगते हैं। भोगते भोगते जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है तब वो अपने आप वापिस भूमंडल पे आता है, संसार में अवतार लेता है। और लेने के बाद में वो बड़े बड़े श्रीमतों के घर में आता है, धनवानों के घर में आता है और शुभ सुकृत से उसका जीवन निकालता है। इसी प्रकार जब जीव यमराज के यहाँ से उनका आदेश की पालना करके भूमंडल पे आने की चाह करते हैं तो वो धान के रूप में, जो धान का पेड़ होता है उसके रूप में बीज बनकर जब मनुष्य आहार करता है कण का तो उस कण में प्रवेश होके शरीर में जाकर वीर्य में वो कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। और वो वीर्य जब माता के गर्भ में जाता है तो एक बालक के रूप में अवतार ले लेता है। बालक के रूप में अवतार लेकर सबकी खुशियाँ बढ़ा देता है, अपार खुशियाँ दे देता है। लेकिन वही बालक जवान होता है, बुढ़ा होता है और वापिस वो की वो गति पकड़ता है। लेकिन जो पूरी चेतनता जिस जीव के अंदर आती है वो अपना जीवन को थोड़ा याद करके ये विषय वासनाओं का सोचता है कि वास्तव में इस मानव को दुख देने वाला ये विषय वासनाओं से बंधन जो बांधते हैं, मानते हैं, वही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। इस प्रकार की क्रम से जीव की गति मरना और पुनर्वर्तिक होना, ये आपने
सुना होगा। मैंने लक्ष्मी जी जो बात सुनी उससे कह रहे हैं। सदगुरुदेव की जय है।